नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और ये आपकी आने वाली जो लिखित परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक शिक्षक बच्चे द्वारा दी गई या की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो ये क्या इंगित करता है, ये क्या बताता है? तो इसका मतलब है कि वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, यानी कि वो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल का होना ज़रूरी है, यही समेकित शिक्षा है। यही यानी समावेशी शिक्षा का नाम जो आपने सुना होगा वही आपकी समेकित शिक्षा है, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको एक ही स्कूल में एक ही सी शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए ये कथन सही है, मतलब 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपका ये कथन आएगा कि ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो एनसीएफ 2005 है, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस तरीके से? आदर्श रूप से बर्ताव करके, यानी कि वो अगर खुद आइडियल रूप में बच्चों के सामने आता है तो इसका मतलब है कि जो उसके शिक्षार्थी हैं उसके सामने भी वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उत्तर है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें? तो बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां ये बताती हैं कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं या कैसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ कैसा वातावरण हो, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक, उसी जगह बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, कौन सी थीम सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा का जो बच्चा होता है उसको सिखाने के लिए सबसे अच्छी थीम होती है मेरा परिवार, क्योंकि वो बच्चा उस समय परिवार में ही रह रहा होता है, अपने परिवार के बारे में वो जानता है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानता है, तो उससे रिलेटेड अगर उसे कोई बात बताई जाएगी तो वो उसे अच्छे से समझ पाएगा। अगला है, एक बच्चा जो किस चीज़ से ग्रसित है, वो 100 को वो वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, इनमें वो अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किस चीज़ से ग्रसित है, यानी उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी अक्षमता है? तो वो है डिसलेक्सिया। ठीक, अगला है,
राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी लिंग विशेष को जब स्थान दिया जाता है या ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह की श्रेणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज़ का? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, वातावरण और आपकी जो अनुवांशिकी होती है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन को स्किप किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? उनके निदान के बाद उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, यानी हमेशा निदानात्मक के बाद उपचारात्मक श्रेणी या उपचारात्मक कार्य अपनाने चाहिए। निदान का मतलब होता है किसी समस्या का पता लगाना और उपचार का मतलब होता है उस जो पता लगाई गई समस्या है उसको सॉल्व करना। ठीक है, उसको ठीक करना। जैसे डॉक्टर पहले मर्ज पकड़ता है और फिर उसकी दवा देता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुबोपली इसका आपका सूत्र है। सुबोपली इसका सूत्र है। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलने का कौशल विकसित होता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और अंत में वो लिखना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन किस तरीके से होना? तो प्रत्येक विषय के साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। व्यवहार का करना पक्ष किस चीज़ में आता है? तो व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गति क्षेत्र में आता है। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो धैर्य और लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है। यदि किसी विद्यार्थी के पाठ में रुचि ना ले रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि जो है वो बदल देनी चाहिए, यानी कि अब उसको ये समझना चाहिए कि जिस विधि से वो पढ़ा रहा है वो विधि इंटरेस्टिंग नहीं है। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जो लिखना है वो आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरीके की PDF या अन्य नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किस चीज़ में? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए किस प्रकार की? सुगमकर्ता की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल है साक्षी। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में जो मंद मंद है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो वह है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बतलाए क्रिया विशेषण कहलाता है। तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, तो ये उसकी विशेषता है। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो जायसी जो थे वो एक आंख से काने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? वही ढाक के 3 पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाना क्या कहलाता है? आयात कहलाती है। और जब हम वस्तु को दूसरे देश में ले जाते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो ये जो दोहा आपसे बोला जा रहा है इसमें अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो अंधियारा मिट गया यानी सारा अज्ञान खत्म हो गया, और दीपक क्या है? क्योंकि हमने ज्ञान रूपी दीपक देख लिया है, इसलिए हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर। नेक्स्ट है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट, थकान से बनी है थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, था किस वर्ग का व्यंजन है? जो था है वो किस वर्ग का है? तो उच्चारण स्थान का भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि
कैसे आप चुटकियों में याद रख सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो था जो है वो आपका दंत्य व्यंजन है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 100 में से 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनके सही उत्तर क्या हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी तरीके के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए हमारा नंबर है, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं।